जय गोरखनाथ, जय नवनाथ। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में संत परंपरा ही हमारी सच्ची संपत्ति है। इन संतों में नवनाथों का उल्लेख विशेष रूप से माना जाता है। नवनाथ कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह कथा हमें जीवन का असली सार बताती है, श्रद्धा, भक्ति, संयम और सद्गुणों का मार्ग दिखाती है। नवनाथ कथा सुनने के पीछे एक बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को मन लगाकर सुनने से संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस कथा से हमें आत्मज्ञान, साधना और ईश्वर भक्ति का मार्ग मिलता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र नवनाथ कथा को सुनें और अपने जीवन को एक नया प्रकाश, नई दिशा दें। एक समय शंकर और दत्तात्रेय वन में निकले और वन की शोभा देखते देखते वे भागीरथी के तट पर जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मछिंद्रनाथ पर पड़ी। उसकी अवस्था देखकर इस कलयुग में दृढ़ निश्चय से कठोर तप करने की वृत्ति पर उन्हें आश्चर्य हुआ। तब शंकर ने एक स्थान पर खड़े होकर दत्तात्रेय को मछिंद्रनाथ से पूछताछ के लिए भेजा। दत्तात्रेय मछिंद्रनाथ के पास जाकर खड़े हुए और पूछा, आप किस इच्छा से यहां तप कर रहे हैं? तब मछिंद्रनाथ ने आंखें खोलकर दत्तात्रेय की ओर देखा, सिर हिलाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे यहां 12 वर्ष हो गए। आज तक मैंने इस वन में किसी मनुष्य को नहीं देखा था। आज अचानक आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए पहले बताइए कि आप कौन हैं, और चूंकि आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये सुनकर दत्तात्रेय बोले, मैं ऋषि अत्रि का पुत्र हूं, मुझे दत्तात्रेय कहते हैं। अब अपनी इच्छा बताओ। ये सुनते ही मछिंद्रनाथ ने समझा कि उसकी तपस्या सफल हो गई। उसने दत्तात्रेय के चरणों में सिर रख दिया। प्रेम से उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्हीं आंसुओं से दत्तात्रेय के पैर धुल गए। फिर बोला, महाराज, आप स्वयं भगवान हैं। शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तीनों का रूप लेकर आप अवतरित हुए हैं। ऐसे में आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? अब मेरे अपराध क्षमा कर मुझे स्वीकार कीजिए। दत्तात्रेय ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। यह कहकर उन्होंने उसके सिर पर वरदा हस्त रखा और कान में मंत्र का उपदेश दिया। तुरंत ही मछिंद्रनाथ का अज्ञान मिट गया और उसे समस्त चराचर ब्रह्ममय दिखाई देने लगा। फिर दत्तात्रेय ने पूछा, शंकर और विष्णु कहाँ हैं? मछिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, ईश्वर के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखता, सर्वत्र ईश्वर ही व्याप्त है। यह उत्तर सुनकर दत्तात्रेय ने उसका हाथ पकड़ा और साथ ले गए। फिर शंकर ने मछिंद्रनाथ को अपने हृदय से लगाया और दत्तात्रेय से कहा कि उसे समस्त सिद्धियों का अभ्यास करवाओ। तब दत्तात्रेय ने उसे सभी विद्याओं का उपदेश दिया और कानफाड़िया नाथ संप्रदाय की स्थापना करके शंकर व दत्तात्रेय वहां से चले गए। उसके बाद मछिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। यात्रा करते करते वे सप्तशृंगी पहुंचे। वहां उन्होंने भक्ति भाव से अंबा देवी का दर्शन कर स्तुति की। उस समय उनके मन में विचार आया कि साबरी विद्या पर कविता करनी चाहिए, जिससे लोगों को बहुत लाभ होगा। लेकिन उन्होंने सोचा, देवी की कृपा बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब उन्होंने 7 दिन तक अंबा देवी का अनुष्ठान किया। देवी प्रसन्न हुई और बोली, किस हेतु से यह अनुष्ठान कर रहे हो? मछिंद्रनाथ ने कहा, मां, मेरे मन में साबरी विद्या पर काव्य रचना करने की इच्छा है, इसलिए उपाय बताइए। देवी ने आशीर्वाद दिया, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। फिर देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मार्तंड पर्वत पर ले गई। वहां एक बड़ा वृक्ष था। मंत्रोक्त हवन करने पर वह वृक्ष सुवर्ण के समान प्रकाशित हो उठा और उसकी शाखाओं पर नाना प्रकार के देवता प्रकट हो गए। यह चमत्कार देवी ने उसे दिखाया। फिर देवी बोली, अब ब्रह्मगिरी के पास अंजन पर्वत पर जाकर महाकाली को प्रणाम करो। वहां दक्षिण की ओर नदी पर श्वेत कुंड मिलेंगे, उनमें शुक्ल वेल डालो। जितने कुंडों में वह जीवित दिखे उनमें स्नान कर जल पियो। यदि मूर्छा हो तो द्वादश आदित्य का स्मरण करो, मार्ग मिल जाएगा। फिर वहां से जल कूपी में भरकर सूर्य का स्मरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ाओ, तब देवता वर देंगे। यह कार्य एक बार में ना हो तो 6 महीने तक दोहराओ, हर बार एक देवता प्रसन्न होगा। यह कहकर देवी चली गई। मछिंद्रनाथ अंजन पर्वत गए, महाकाली का दर्शन किया और शुक्लवेल कुंडों में डाला। 100 कुंडों में से एक आदित्य नामक कुंड में वेल पल्लवित हो गई। उन्होंने उसमें स्नान किया और जल पीते ही मूर्छा आई। उन्होंने द्वादश आदित्य का जप किया, तभी सूर्य प्रकट हुए और वरदान दिया, तेरे सभी मनोरथ पूरे होंगे।
फिर मच्छिंद्रनाथ ने कूपी में जल भरकर मार्तंड पर्वत पर ले जाकर अश्वत्थ वृक्ष पर चढ़ाया। सूर्य प्रसन्न हुए और पूछा, तेरी इच्छा क्या है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं कविता करना चाहता हूँ, मंत्र विद्या सफल हो इसमें आप सहायक हों। सूर्य ने उसकी इच्छा पूर्ण करने का वर दिया। इस प्रकार 7 महीने तक साधना कर उसने सभी देवताओं को प्रसन्न किया और साबरी विद्या का स्वतंत्र ग्रंथ रचा। इसके बाद वे बंगाल के चंद्रगिरी गांव पहुंचे। वहां वशिष्ठ गोत्रीय गौड़ ब्राह्मण अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहते थे। सरस्वती रूपवती, सद्गुणी लेकिन निसंतान थी। मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने उनके घर पहुंचे। सरस्वती ने उन्हें भिक्षा दी और अपनी संतान न होने की व्यथा सुनाई। मच्छिंद्रनाथ ने सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित भस्म दिया और कहा, इसे रात को सोते समय खा लेना। ये साधारण भस्म मत समझना, ये स्वयं हरिनारायण है। इससे तुझे पुत्र होगा और मैं आकर उसे उपदेश दूंगा। लेकिन पड़ोस की औरतों ने उपहास किया, क्या धूल खाने से संतान होती है? इससे सरस्वती विचलित हुई और उसने वो भस्म गोबर के ढेर में फेंक दिया। 12 वर्ष बाद मच्छिंद्रनाथ लौटे। उन्होंने पूछा, तेरा पुत्र कहाँ है? सरस्वती ने कहा, मुझे पुत्र नहीं हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, भस्म का क्या हुआ? सरस्वती ने सारा वृत्तांत बताया। तब नाथ ने उस स्थान पर जाकर आवाज दी, हे प्रतापी हरिनारायण, यदि तू गोबर में है तो बाहर आ। तभी भीतर से आवाज आई, गुरुराया मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो। नाथ ने गोबर हटाकर बालक को बाहर निकाला। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसका नाम गोरक्षनाथ रखा गया। मच्छिंद्रनाथ ने उसे अपने साथ ले जाकर साबरी विद्या और अस्त्र विद्या में निपुण बनाया। आगे चलकर वही गोरक्षनाथ सिद्ध योगी बने। उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अमनस्क योग, विवेक मार्तंड, गोरक्ष शतक आदि ग्रंथ रचे। शक संवत 1710 तक नवनाथ प्रत्यक्ष रूप से विचरण करते रहे, फिर गुप्त हो गए। गोरक्षनाथ गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय आश्रम में रहे। 84 सिद्धों से नाथ पंथ की वृद्धि हुई। नेपाल के लोग गोरक्षनाथ को पशुपतिनाथ का अवतार मानते हैं। नेपाल में उनके कई आश्रम हैं और सिक्कों पर उनका नाम अंकित है। महाराष्ट्र के औंढिया नागनाथ को भी उनकी तपोभूमि कहा जाता है।